हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आज मैं आपको बताने जाऊंगा क्लास 9th के पहले चैप्टर में साइंस के पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बारे में मैं पूरा आपको वेल डिफाइन करूंगा, प्रत्येक टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा आपको। शुरुआत हम करते हैं बेटा पहले शुरुआती टॉपिक से, पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं। भाई सभी हम जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। जैसे मैंने यह मार्कर लिया बेटा, तो यह मार्कर है, तो अगर सपोज करें कि इस मार्कर से मैंने यहाँ पर एक बिंदी लगाया और बिंदी के सारे इस कैप से अगर यहाँ पर ढक दिया तो बिंदी आपको तो दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इतना स्थान इस कैप ने क्या कर लिया, यहाँ पर घेर लिया है। भाई व्हाइट बोर्ड पे इतना स्थान इसने क्या किया है, घेर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, यानी ये भी एक क्या है, द्रव्य है ना। यानी इसने भी क्या किया है, स्थान घेरा हुआ है। ठीक है, यानी जो भी वस्तु स्थान घेरेगा ये सभी क्या कहलाते हैं, द्रव्य है। हम पढ़ते हैं तो जिस डेस्क पे बैठते हैं बेटा वो भी क्या है, द्रव्य है। जिससे लिखते हैं वो द्रव्य है। अर्थात हमारे आसपास के जो वस्तुएं दिखते हैं ये सभी क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। तो इसका मतलब द्रव्य की परिभाषा क्या हुआ कि ऐसी वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका भार होता है व जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। तो चलिए हम द्रव्य की क्या करते हैं, द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा लिख लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो ठीक है बेटा, हमने आपके सामने परिभाषा लिख दिया है द्रव्य की या पदार्थ की। पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वह जिसको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, जैसे हो गया डेस्क, हो गया मेज, हो गया कुर्सी, हो गए, ये मैं लिख रहा हूँ, ये मार्कर है, ये भी द्रव्य है। हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ये भी द्रव्य है। चेयर है यानी कुर्सी है, ये भी द्रव्य है। पंखा है, ये भी द्रव्य है। यानी हर वो चीज जो हमें दिख रही है सभी क्या है, द्रव्य है। तो आप समझ चुके हैं कि द्रव्य क्या होता है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने आपको पदार्थ के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो भाई पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया, बांटा गया। भौतिक अवस्था में जो बांटा गया उसमें ठोस, द्रव अथवा गैस, यानी तीनों में बांट दिया गया, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। और रासायनिक संगठन के आधार पर इनको जब बांटा गया तो इसमें शुद्ध पदार्थ आए और मिश्रण आए। शुद्ध पदार्थ को जब बांटा गया तो इसमें तत्व और यौगिक हुए, और मिश्रण को जब बांटा गया तो इसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यह हमको पदार्थ का वर्गीकरण है, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि क्या होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम वर्गीकरण को लेते हैं तो ठोस पदार्थ, यानी ठोस किसे कहते हैं, हम आपको बता दें, ठोस का मतलब होता क्या है कि जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। पहले देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके सबको बताएंगे। पहले भौतिक अवस्था के बारे में पूरा वर्गीकरण बता देंगे, उसके बाद से रासायनिक संगठन के आधार पर सबका वर्गीकरण बताएंगे। एक एक करके सब टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए, हम इसे मिटाते हैं, फिर आपको बताएंगे भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस क्या होता है। उसके बाद से हम रासायनिक संगठन के आधार पर बताएंगे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, फिर शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण को बताएंगे, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, फिर मिश्रण बताएंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में, संपूर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको एक एक टॉपिक बताएंगे, नोट कर लीजिए, इसे देख लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं।
चलिए, तो हमने आपको पहला शुरुआत कर लिया है, बता दिया है कि भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण शुरुआत किया है। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन से भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। चलिए हम अब आपको बता दें, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे बड़ा ही आसान तरीके से, कि ध्यान रखिएगा जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, ठोस अवस्था कहलाती। जैसे बेटा मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, तो ये मार्कर क्या है, हमारे अपने बल लगाने पर नहीं टूट रहा है। इसका मतलब इसका आकार भी कुछ निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है, अर्थात इस पे बल का कोई प्रभाव भाई, अब अत्यधिक बल लगाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन फिलहाल एक निश्चित तक यह क्या है, शेप इसका ठीक है, अर्थात यह दृढ़ है। तो इसका मतलब क्या है कि यह क्या है, ठोस है। मैं जो व्हाइट बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, ठोस है। ठीक है, अर्थात होता क्या है, ठोस अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हो, निश्चित होता हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, कोई भी लोहे की चीज़ आप देखे भी होंगे, आपके घरों में यूज होता होगा। लोहा क्या होता है, ठोस होता है। सोना क्या होता है, ठोस होता है। चांदी क्या होता है, ठोस होता है। पीतल ठोस होता है। जैसे ईंट हो गई, जिससे घर का निर्माण किया जाता है, ये क्या होता है, ठोस होता है। इसका मतलब हुआ कि जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, ये क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। समझ लीजिए। अब आ जाते हैं द्रव अवस्था में। तो ध्यान रखिएगा, जिसका क्या आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, द्रव अवस्था कहलाता है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, एक जरा देखिएगा, एग्जांपल मैं बना रहा हूं। देखिए, एक मैंने यहां पर क्या किया, गिलास ले लिया, और एक यहां पर मैंने क्या किया, टब ले लिया, ठीक है, और तीसरा मैंने यहां पर एक बाल्टी ले लिया, ठीक है। अब तीनों में मैं क्या करता हूं कि 1 लीटर जल डालता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने गिलास में 1 लीटर जल डाल दिया पूरा। भाई जल की मात्रा कितनी है, 1 लीटर, यानी आयतन कितना है, 1 लीटर। और जब गिलास में डाला तब हो गया। उसके बाद से मैंने क्या किया, टब में डाल दिया, फिर क्या किया, बाल्टी में डाल दिया। तीनों में ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया कि जब 1 लीटर जल को गिलास में डाला तो इसका आकार कैसा हो गया, गिलास के जैसे। भाई गिलास में जब जल गया तो कैसा हो गया, गिलास के जैसे। फिर इस टब में डाला तो जल कैसे आकार को हो गया, टब के जैसा। और पुनः इस जल को बाल्टी में डाला तो कैसा हो गया, बाल्टी के जैसा। अर्थात तीनों जगह क्या बदल रहा है, आकार बदल रहा है, लेकिन जो जल था वह कितना था, 1 ही लीटर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अच्छा, देखते हैं, हम घरों में खाने वाले तेल का यूज करते हैं, तो जिस बाटल में पैक होके आती है तो उस बाटल के आकार का होता है। फिर अगर प्लास्टिक के डब्बे में पैक होती आते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे के जैसे हो जाता है। फिर घर में जैसे जिस बर्तन में हम उसे रखते हैं उस बर्तन के आकार को पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी द्रवी जो लिक्विड वाले होते हैं, सभी द्रव होते हैं जिनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, सॉरी, जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या होते हैं, निश्चित होता है। मेरी बात समझ गए हैं? देख लीजिएगा द्रव अवस्था। अब आ जाते हैं गैस अवस्था। भाई गैस अवस्था से सीधी से मतलब है कि जिसका आकार व आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, गैस अवस्था कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमको इस कमरे में पता करना हो कि कितना गैस है, तो ये तो हम कोई मापने वाला कोई हमारे पास साधन तो है नहीं कि माप के हम बता दें कितना गैस भरी हुई है। तो गैस का मतलब ये है कि इसका न तो कोई आकार, हम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं कि गैस कितना भरा हुआ है। हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, या फिर अन्य गैसें कितनी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका आकार व आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है, क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। गैस अवस्था में जैसे मैंने कह दिया हवा है, धुआं है, तो भाई इसको हम ना तो क्या कर सकते हैं, माप ही नहीं सकते हैं कि कितना है। आप तीनों देख लीजिए, तीनों के बारे में मैं बता दिया हूँ, वेल डिफाइन किया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बताते हैं रासायनिक संगठन के आधार पे। देख लीजिए, तो हम आपको बता दें ठोस, द्रव तथा गैस की अवस्थाओं में तुलना। भाई इनके बारे में तुलना कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत कर लेता हूं। देखिएगा, लाइन से मैंने 6 पॉइंट लिखा है,
6 पॉइंटों के बारे में मैंने पहले आकार के बारे में तुलना कर लेते हैं, तीनों के बारे में आकार का क्या स्थिति होता है। तो मैंने पिछले में भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और क्या द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमने आयतन के बारे में। तो मैंने अभी पिछले ही परिभाषा में बताया है कि आकार के बाद से आयतन, यानी ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है और द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आ जाते हैं घनत्व के बारे में। इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और जो द्रव का घनत्व होता है ठोस की अपेक्षाकृत कम होता है, और गैस का इनका घनत्व बहुत ही कम होता है। अगला पॉइंट है बहने का गुण। भाई ठोस बहते नहीं हैं, मतलब कहने का सेंस है कि जैसे मान लीजिए मैंने 3 चीज़ों को रख दिया, एक जगह ईंट रख दिया, दूसरे जगह पानी रख दिया, और तीसरा गैस भरा हो, तो क्या होगा, क्या ईंट में बहने का गुण तो है नहीं, अपने आप तो भाई बह तो जाएगा नहीं, उसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। या तो हम ढकेल कर ले जाएं, या फिर पानी के द्वारा क्या किया जाए, बहाया जाए, या फिर किसी भी सरफेस के द्वारा नीचे लगा के क्या किया जाए, उसको खिसकाया जाए। होता क्या है कि ठोस क्या होते हैं, ये बहते नहीं हैं, जबकि द्रव क्या होता है, बहता है। भाई पानी को कहीं भी गिराएंगे तो वह कहीं ना कहीं बह के जाएगा। और ये भी क्या होता है, गैसें भी क्या होती हैं, बहती हैं। जैसे हवा बहुत तेज चलता है तो कई घरों का, मकानों का या छप्परों का पूरे का पूरा उड़ा ले जाता है। आंधियाँ देखते हैं आती हैं तो कई जगह का क्या कर देती है, विनाश कर देती है। तो ये गैस भी क्या होती हैं, बहती हैं। आ जाते हैं इसमें ऊष्मा का प्रभाव। अच्छा, ऊष्मा का प्रभाव से मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऊष्मा का प्रभाव से क्या मतलब है कि ये गर्म करने पर फैलते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे के एक सिरे को गर्म किया जाए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि लोहे को एक सिरे को, सपोज करें ये लोहा है, तो मान लेते हैं इस सिरे को जब आप गर्म करेंगे और दूसरा सिरे आप खुद पकड़े रखेंगे तो ये क्या होगा, दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो वही हुआ है कि ऊष्मा का प्रभाव, ये क्या होते हैं, गर्म करने पर फैलते हैं। और जो द्रव होते हैं ये भी क्या होते हैं, ठोस से अधिक फैलते हैं। ठोस से अधिक फैलने का मतलब क्या है कि पानी को सपोज करें कि गैस चूल्हे पर गर्म करते हैं, तो अगर गैस चूल्हे पर गर्म करेंगे तो पानी के कण भी क्या होते हैं, बड़ी तेज़ी से क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, और ये गर्म होने के बाद से क्या हो जाते हैं, ये फैलने लगते हैं। और जो गैस होता है ये भी बहुत तेज, गर्म करने में बहुत तेज़ी से क्या होता है, फैलता है। तल क्या होता है, इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है ठोस का, और द्रव का ये स्थिर अवस्था में, जब स्थिर द्रव होता है तो उसका तल सदैव क्या होता है, स्थिर यानी समतल होता है, और गैस का इनका कोई तल ही नहीं होता है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर हम आपको बताएंगे रासायनिक संगठन, या फिर कुछ और टॉपिकें इसमें अगर बची होंगी तो इसके अन्य टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखिए।